आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लाइंट बैलेंस शीट बनाना। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर उसमें आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ा तो आपको सेम इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही है एक बैलेंस शीट है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हैं या किसी में काम करते हैं, आप जो प्रोडक्ट सेल करते हैं या किसी कंपनी को सप्लाई करते हैं, उसका जो इनवॉइस क्रिएट करते हैं वो इनवॉइस का पूरा डाटा इस शीट में रहता है। और ये शीट में रहने से आपका ये फ़ायदा होता है कि आपको ये हर महीने मालूम हो जाता है कि किस इनवॉइस का पेमेंट हमको आ गया है और किस इनवॉइस का भी पेंडिंग है। इसके हिसाब से आप अपने क्लाइंट या वेंडर को मेल कर सकते हैं कि इसका पेमेंट अभी पेंडिंग में है या इतना अभी आ गया, इतना और बाकी है। इस फॉर्मेट से आप आसानी से काम कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहले हम ये जो है हेडिंग इसका बना लिए हैं। अब इसमें हम कुछ डाटा फिल कर लेंगे। जैसे कि अभी वेंडर नेम है, तो वेंडर नेम के नीचे हम कुछ वेंडर नेम ले लेंगे, जैसे किसी कंपनी का नाम जिसको हम सप्लाई करते हैं। या एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वेंडर नेम ब्रिटानिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, और नीचे पार्ले जी प्राइवेट लिमिटेड, और ऐसे ही कुछ कंपनी का नाम ले लेंगे जैसे कि पेप्सिको प्राइवेट लिमिटेड, बिग बास्केट, मैक्स, लाइफ स्टाइल, डीमार्ट वगैरह, ऐसा कुछ कंपनी का नाम ले लिए। अब इसमें हम इनवॉइस नंबर दे देंगे, इनके कौन सा इनवॉइस नंबर है। जैसा 6507 इसका हो गया, 65842542, ऐसा ही कुछ इनवॉइस नंबर के तौर पे दे दे रहे हैं। ये हो गया हमारा इनवॉइस नंबर। अब इसके बाद में आता है इनवॉइस डेट। हमको जो है ये फिल करने के टाइम हमें हमारे पास जो इनवॉइस रहेगा उससे हम फिल करेंगे। अभी हम ओनली एग्जांपल के लिए ऐसे ही लगा दे रहे हैं, और हमें जब फिल करना होगा तो हम इनवॉइस के हिसाब से ही करेंगे। उसमें जो वेंडर नेम रहेगा वो वेंडर लिखेंगे, इनवॉइस नंबर जो डेट रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि हम कुछ भी लगा दे रहे हैं, इनवॉइस डेट हो गया ये। इसके बाद में आता है टैक्सेबल अमाउंट, जो कि हेडिंग है, उसके नीचे हम लगाएंगे जैसे कि टैक्सेबल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कि इनवॉइस में बिना टैक्स अमाउंट के रहता है। जिसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ रहता है उसे हम टैक्सेबल अमाउंट कहते हैं। जैसे कि CGST और SGST जो कैलकुलेट रहता है, जिस अमाउंट में नहीं रहता है उसे टैक्सेबल अमाउंट कहते हैं। अब टैक्सेबल अमाउंट में हम कुछ अमाउंट ले रहे हैं, जैसे कि हम कुछ भी ले लिए, जैसे 25,000। अब ये 25,000 हो गया, लेकिन इनवॉइस में जो रहता है लास्ट में 0.00 CR रहता है, तो इसमें भी 0.00 CR करना पड़ेगा। और अगर सब में हम मैनुअली करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए हम 0.00 CR ऑटोमेटिक आए वो फार्मूला यूज कर देंगे इसमें। तो हम एक कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल में क्लिक करेंगे। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद हम नंबर पे क्लिक करके कस्टम में जाएंगे। और ये कस्टम में आने के बाद अभी जनरल पे है, जनरल से हमको $0 पे क्लिक करेंगे। और ऊपर टाइप के नीचे जो बार दिख रहा उसमें हम चेंज करेंगे। जैसे कि 0 को हम हटा दिए, डबल इन्वर्टेड कामा, 0.00 CR, C कैपिटल में, R स्मॉल लेटर में, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। ये करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक ही इसमें अब 0.00 CR लग जाएगा। जैसे कि ये अब हम कुछ भी टाइप करेंगे ऑटोमेटिक ही इसमें CR लग जाएगा। अब हमको मैन्युअली चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा CR फार्मूला। अब इसमें हम कुछ डाटा फिल कर देंगे टैक्सेबल अमाउंट में, जैसे कि कुछ भी लगा दिए। और अब देखेंगे CGST में, जैसे कि हम CGST 9% ले रहे हैं और आपका इनवॉइस में जितना परसेंट रहेगा उस हिसाब से आप लेंगे। अब हम CGST के लिए फार्मूला लगाएंगे कि इसका 9% कैसे निकालना है। तो उसके लिए इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट इंटू 9% आइकन इंटर, ये हमारा हो गया
9% वैल्यू, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सेम SGST भी 9% हम लिए हैं, तो 9% के लिए इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट इंटू 9 परसेंटेज आइकन इंटर। ये हो गया हमारा GST अमाउंट। अब इसके बाद में आता है इनवाइस अमाउंट, ये होता है मेन इनवाइस अमाउंट। अब इसमें हम टैक्सेबल प्लस CGST प्लस SGST को जोड़ देंगे, प्लस प्लस तीनों को कर दिए, ये हो गया हमारा इनवाइस अमाउंट। और इसके बाद में आता है TDS अमाउंट। TDS अमाउंट भी एक प्रकार का टैक्स है, जैसे कि CGST और SGST है, वैसा ही एक टैक्स के रूप में लिया जाता है। तो TDS जो है इनवाइस अमाउंट का 1% लिया जाता है। अगर TDS टैक्स में पूरा जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, तो उसके बाद में हम एक वीडियो और बनाएंगे जो कि TDS टैक्स पे ही रहेगा, जिससे आपको TDS टैक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये यूज कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं TDS टैक्स अमाउंट के बारे में, जो कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि इक्वल टू टैक्स अमाउंट इंटू 1%। TDS अमाउंट इनवाइस अमाउंट का 1% होता है। अब ये 1% लगा के इंटर कर देंगे, ये आ गया हमारा TDS अमाउंट। जो भी रहेगा वो हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और ये जो पेबल अमाउंट है, ये कंपनी पे करेगा हमको, जैसे कि हम उसको सप्लाई किए तो वो पे करेगा। तो हमारा जो है इनवाइस अमाउंट माइनस TDS अमाउंट होगा, क्योंकि वो 1% कट करेगा। अब हमारा आता है रिसीव्ड अमाउंट। इधर हमारा पेबल अमाउंट है और इधर रिसीव्ड अमाउंट। हमको कितना अमाउंट अभी तक मिला, जैसे कि हम 20,000 लगा दिए, अभी पेबल में 29,735 है। तो इधर अभी हम 20 लगाए हैं और इसको भी हम CR में कर देंगे, 0.00 CR इसमें भी आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 20,000। और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर रिसीव डेट, यानी कि हमको किस डेट को वो अमाउंट मिला। जैसे इनवाइस हम 25 अगस्त को सबमिट किए थे, तो रिसीव डेट हम लगा रहे हैं 20 सितंबर, जैसे कि 20 तारीख 9 महीना, ये हो गया। और रिसीव्ड अमाउंट एक सेकंड भी है, यानी कि हमारा जो 29,000 था उसमें वो ओनली 20,000 दिया है, इसलिए हमको रिसीव्ड अमाउंट सेकंड भी लगाना पड़ता है। अब इसको हम दोबारा जब वो देगा तो उसमें हम सेकंड बार लगाएंगे और उसका डेट भी लिखेंगे। जैसे कि अभी हमारा 29,000 में 20,000 दिया है, यहाँ पे हम बैलेंस में पेबल अमाउंट माइनस रिसीव्ड अमाउंट 1 एंड रिसीव्ड अमाउंट 2 को माइनस कर देंगे। अभी ये हमारा बैलेंस अमाउंट हो गया, यानी कि अभी 9,735 रुपया बाकी है। अब सेकंड अमाउंट में अगर वो 9,735 रुपये दे देता है तो हमारा बैलेंस 0 होगा, यानी कि ये इनवाइस हमारा क्लियर हो चुका है। इस हिसाब से हम पूरा अपना कैलकुलेशन करके रख सकते हैं। इस सीट का इसीलिए हम यूज करते हैं कि इससे हमें सभी इनवाइस का डिटेल मिल जाता है, किस इनवाइस का पेमेंट कितना आया, कितना बचा है, किस डेट को आया था, किस डेट को अभी आने वाला है, कितना अभी पेंडिंग है। तो इस सीट के हिसाब से हम पूरा कैलकुलेशन करके रखते हैं। जो कोई अकाउंटेंट है या बिजनेस वाला है उसके लिए ये फॉर्मेट बेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।